अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है? आज हम सीखेंगे कि कैसे मैग्नस बिलिंग को हम एक सिस्टम में या वर्चुअल मशीन में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं वीएमवेयर पे। मैं वीएमवेयर वर्कस्टेशन पे करूँगा क्योंकि इसमें आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि कैसे इंस्टॉल होगा। तो ये हमारे पास है वीएमवेयर। वीएमवेयर ओपन हो गया। इसके बाद मैं आऊँगा, मेरे पास पड़ी हुई है इसकी डिटेल। हम वन क्लिक इंस्टॉलेशन करेंगे। हम आएंगे इसमें मैग्नस बिलिंग, और ये ओवा या OFV फाइल मेरे पास पड़ी हुई है। तो उसके थ्रू मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। तो ये इंपोर्ट हो रहा है। तो जैसे जैसे ये इंपोर्ट होता है, कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, उसके अंदर अवेलेबल है। अगर किसी को भी चाहिए तो वो ले सकता है। तो कंप्लीट प्रोसीजर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये VMware वर्कस्टेशन जो है, ये इस पे ओवा इंपोर्ट हो रहा है। तब तक बैकएंड पे जो है ना, मैं एक और मशीन स्टार्ट कर लेता हूँ जिसमें ऑलरेडी ये इंस्टॉल हुआ हुआ है। ये बेसिकली CentOS 7 की प्रोडक्ट है, उसके ऊपर इंस्टॉल होता है, इजीली इंस्टॉल हो जाता है उसके ऊपर, और इजी टू मैनेज है। इस सर्वर को आप कॉल सेंटर के लिए, कस्टमर केयर के लिए, आप आपस में लोकली कॉलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको PTA की तरफ से नंबर स्कीम मिली हुई है तो आप इसके थ्रू उसकी बिलिंग भी कर सकते हैं, IVR भी बना सकते हैं, कि डिफरेंट चीज़ें आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो जब तक ये होता है तब तक चलते हैं इसकी वेबसाइट पे। इसकी डिटेल्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सारी डिटेल जो है इसके अंदर आ जाएगी। तो मैग्नस बिलिंग बेसिकली हाउ टू इंस्टॉल एक्साई VMware एक्साई वाइब सर्वर। ये बेसिकली वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्वर है। ये वॉइस स्लैश सिप सर्वर है, यानी कि वॉइस कॉलिंग और सिप को मैनेज करता है, और साथ ये बिलिंग भी करके देता है आपको। बेसिकली ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है एक वॉइस टेल्को कंपनी के लिए। ये जो वॉइस के सॉल्यूशन है बेसिकली यूज़ करते हैं टेल्को कंपनी। मुख्तलिफ ऑफिस में आप जाते हैं, उनकी इंटरनल जो चल रही होती है वॉइस, वो इसी के ऊपर चलती है। इसका कंप्लीट ओवरव्यू आज आपको मैं दूंगा। मशीन इंस्टॉल हो जाए, इंपोर्ट हो रही है, एक को मैंने पावर ऑन किया हुआ है। ये हमने न्यू मशीन बनाई है, ये इंपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ। 2 कोर इनफ होते हैं इसके लिए। 2 GB रैम भी इनफ होती है, लेकिन बेहतर होता है कि आप 4 GB रैम जो है ना वो करें। मैंने इसको 1000 GB
हार्ड डिस्क दी हुई है, आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। मैं इसको इस वजह से ज़्यादा देता हूँ कि मैं बाद में इन्हीं मशीन्स को इंपोर्ट करके किसी भी सर्वर के ऊपर ऐड कर दूँ। यानी कि वीएमवेयर के ऊपर मैं मशीन बनाता हूँ और उसको मैं किसी भी सर्वर के ऊपर उसका ओवा इंपोर्ट करके अपग्रेड या डाउनग्रेड करके उसको चला देता हूँ। ये भी हम सीखेंगे कैसे इसको अपग्रेड डाउनग्रेड करते हैं। अपग्रेड करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किस तरीके से अपग्रेड करें कि मशीन के ऊपर जो है ना फ़र्क ना आए, या डाउनग्रेड करें तो मशीन के ऊपर फ़र्क ना आए। तो वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन मैं इन्हीं वीडियोज़ में आपको क्लियरली बताऊँगा। ये एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की एक सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने, और उसके अंदर कंप्लीट डिटेल जो है वो मैं दे रहा हूँ। मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये हमारा है वॉइस बिलिंग, मैग्नेस बिलिंग है। इसके बाद वेब सर्वर आ जाएगा, ओडो डीएम में रेडियस की वीडियो ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। माइक्रोटिक लॉग सर्वर आएगा, इसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर आ जाएगा, एनएमएस आ जाएगा, लिब्रा भी एक्टिवी डिफरेंट जो है एनएमएस आ जाएंगे। फायरवॉल आएगी, पीएफ सेंस आएगी, दूसरी सोफो भी आएगी, यानी कि डिफरेंट फायरवॉल्स आ जाएंगी। ये इसके बाद हमारा है फ्यूजन पीबीएक्स की भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो भी इसी के अंदर है। फ्यूजन पीबीएक्स एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जिन्होंने अपनी एलआई क्लियर करवानी है, यानी कि पीटीए का लाइसेंस लोकल लूप का लिया हुआ है वो लेना है। इसके बाद माइक्रोटिक है, इसकी भी वीडियो मैं क्रिएट कर चुका हूँ। VMware 7.0 की इंस्टॉलेशन बताई है। एस्ट्रिक्स जो है वो इंस्टॉलेशन भी इसमें बताई गई है। IPTV सर्वर की इंस्टॉलेशन और कंप्लीट डिटेल मैंने इसमें बताई हुई है। ये है हमारी मशीन ऑन हो गई है। ओपन न्यू टर्मिनल करूँगा। दो तरीकों से आप कर सकते हैं, या ओपन न्यू टर्मिनल, या इधर से जो है वायर सेटिंग से आप चेक कर सकते हैं कि आईपी एड्रेस इसको क्या असाइन हुआ है। तो जो मुझे आईपी एड्रेस असाइन हुआ है, मैं उस आईपी पे एड्रेस पे आके आईपी ए प्रेस करूँगा, एंटर कर दूँगा। एक सेकंड रुकिएगा, इधर मैं लिखूँगा आईपी स्पेस ए और एंटर कर दूँगा। एंटर करूँगा तो ये मुझे आईपी एड्रेस दे देगा। मेरा आईपी एड्रेस है हम्म, नहीं, इसने आईपी एड्रेस इस इंटरफेस पे नहीं लिया, तो मैं दोबारा इस इंटरफेस को दूंगा आईपी, कि ये इस इंटरफेस के अगेंस्ट आईपी एड्रेस ले ले कि हम इसको एक्सेस कर सकें। इसको मैं करूँगा पावर ऑफ, पावर ऑन, क्योंकि मैंने डायनेमिक जो है ना वो लेना है, तो पावर ऑन ऑफ करूँगा। ये आईपी एड्रेस लिया है, इसको मैं कर लूँगा कॉपी, और दूसरे सिस्टम से अगर आप उधर से भी एक्सेस कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, आके मैं इस पे एंटर कर दूंगा। एंटर करूंगा तो ये मेरे पास मैग्नस बिलिंग ओपन हो जाएगा, और ये
हमारी OFB फाइल है, इसको भी हम इंपोर्ट कर रहे थे तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इंपोर्ट का यही है कि इंपोर्ट होके इस कंडीशन में आ जाती है और हम जस्ट पावर ऑन कर लेते हैं। इधर मैग्नस बिलिंग जो है वो हमारे पास आ गया है, एम बिलिंग या मैग्नस बिलिंग के नाम से। इसका डिफ़ॉल्ट जो है वो यूज़र नेम रूट होता है और पासवर्ड जो है वो मैग्नस होता है। ये मैग्नस स्टार्ट हो गया हमारे पास, तो मैं इसको यूज़र नेम देता हूँ रूट और पासवर्ड दूंगा मैग्नस। मैग्नस स्पेलिंग में मिस्टेक थी जिस वजह से लॉगिन नहीं हुआ। ये बेसिक इसका यूज़र इंटरफेस आ गया है। इसके ऊपर डिफरेंट हम क्लाइंट्स बना सकते हैं, यानी कि यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, सिप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कॉल्स ऑनलाइन जो हैं वो बता सकते हैं, कॉलर आईडी हम इसमें दे सकते हैं। एटीए लिंक्स ये भी ऐड कर सकते हैं। रजिस्टर्ड नंबर जो हैं अगर आपके पास हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लेक्स IAX यूज़र भी इसमें है, यूज़र हिस्ट्री जो है वो भी हम इसमें दे सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है बिलिंग का। बिलिंग में हम रिफ़िल कर सकते हैं, पेमेंट मेथड है, वाउचर हैं, रिफ़िल प्रोवाइडर्स हैं, DID। बेसिकली DID जो है ना वो नंबर स्कीम होती है। ये देखें, ये मैंने DID जो है ना वो बनाई हुई है इसमें। DID डेस्टिनेशन, अगर डिफरेंट DID को डिफरेंट DIDs के ऊपर राउटिंग करें, यानी कि एक में सिप ट्रंक एक कंपनी का लिया हुआ है इंटरनल के लिए, पाकिस्तान के अंदर के लिए, दूसरा लिया हुआ है आउट कंट्री के लिए, तो हर DID को उसी के ऊपर जो है हम शिफ्ट कर देंगे। IVR पे अगर आपने करना है तो IVR भी बना सकते हैं। क्यूज़ भी आप इसमें बना सकते हैं, क्यूज़ के मेंबर भी बना सकते हैं, क्यूज़ डैशबोर्ड, हॉलीडेज़, DIDs हिस्ट्री आ जाएगी। फिर ये बिलिंग है बेसिकली। इसमें प्लान बनते हैं, प्लान के अंदर जो है वो आप जो है वो बिलिंग दे सकते हैं। टैरिफ आ जाएगा कि जो टैरिफ इसमें बनेंगे, यानी कि किस प्लान के अगेंस्ट किस पे कितने चार्जेस हमने लेने हैं। प्रीफिक्स बन जाएगा कि जो इधर से उधर कॉल और उधर से इधर कॉल के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी। कस्टम रेट आप इसमें सेट कर सकते हैं। ऑफ़र अगर किसी को देना चाहते हैं तो ऑफ़र भी दे सकते हैं। ऑफ़र CDR आप जो है CDR भी क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ऑफ़र यूज़ कौन सी ऑफ़र यूज़ कर सकते हैं। रिपोर्ट है, CDR की रिपोर्ट्स है। उसके बाद ये देखें CDR की रिपोर्ट्स, इससे इस पे कॉल हुई है और ये सारी डिटेल जो है वो इसके अंदर आ रही है। ड्यूरेशन, डेस्टिनेशन, हर चीज़ जो है इसमें आएगी। फिर समरी पर डे है, पर यूज़र है, पर ट्रंक है। उसके बाद एजेंट है, मंथ है, ट्रंक है, यानी कि डिफरेंट किस्म की जो रिक्वायरमेंट होती हैं सारी इसके अंदर मौजूद है। राउट्स में आ जाएंगे तो प्रोवाइड है कि अगर हमें प्रोवाइडर कोई मिल रहा है जिसे हम सर्विसेज ले रहे हैं, या ट्रंक मिल रहा है, या ट्रंक ग्रुप मिल रहा है, तो उसकी डिटेल्स हम दे सकते हैं। ये प्रोवाइडर रेट्स हैं, रेट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सर्वर है, अगर आप बाय करना चाहते हैं ऑनलाइन उनसे डायरेक्ट तो भी आप ले सकते हैं। ट्रंक एरर अगर आ रहे हैं तो उनको कैसे निकालना है उसकी सेटिंग है। सेटिंग में हम आ जाएंगे मेन्यू में।
ये देखें, ये इसका मेन्यू है, ग्रुप यूज़र है, कॉन्फ़िगरेशन है इसमें। ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर है, एजेंट है, क्लाइंट है। कॉन्फ़िगरेशन में आएँगे तो ये हम अपने हिसाब से इसकी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ईमेल टेम्पलेट्स भी हम जो है इसमें क्रिएट कर सकते हैं कि ईमेल जो है वो क्लाइंट को जाए और कैसे जाए। लॉग यूज़र है कि यूज़र के लॉग कैसे आएँगे। उसके बाद एसएमटीपी है, एसएमटीपी के ज़रिए ये पोर्ट और सारी डिटेल आ जाएँगी। फेल टू बैन, उसकी डिटेल्स है। एपीआई है, अगर एपीआई आप ऐड करना चाहते हैं तो एपीआई भी कर सकते हैं। ग्रुप एंड एडमिन है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर डिफरेंट ग्रुप आप बना सकते हैं। बैकअप है, सर्वर का बैकअप ले सकते हैं आप। अलार्म है, अलार्म जनरेट कर सकते हैं कि किस कंडीशन पे अलार्म आए। कॉल शॉप है, यानी कि उसके मुताबिक आप इसमें टैरिफ प्लान ऐड कर सकते हैं। सर्विसेज हैं, यूज़ सर्विसेज क्या-क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 सिस्टम के दौरान कॉलिंग के लिए। तो मैं इसके लिए माइक्रोसिप माइक्रोसिप और दूसरे नंबर पे मैं करूँगा ज़ाइपर, ZOIP। मैं माइक्रोसिप से ज़ाइपर के ऊपर कॉल करके जो है ना, वो देखूँगा कि कॉलिंग कैसे होती है। तो मैं सिप यूज़र पे आ जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे आऊँगा, इधर से ऐड अकाउंट करूँगा, इसको उठा लूँगा। सिप सर्वर, डोमेन, यूज़र नेम 1234, लॉगिन 1234 और पासवर्ड 12346। सेव कर दूँगा। DIDs पे आऊँगा, DID यूज़ जो हो रही हैं, इस पे क्लिक करूँगा DIDs पे, और इसके ऊपर ये हमारी DID है। ये कंट्री एक्टिव स्टेटस में है। ये सारी चीज़ जो है हम डिटेल्स लेंगे इसकी। ये बिलिंग है, इसकी सारी डिटेल्स जो है वो इसमें आ जाएगी। सिप यूज़र में आएँगे, सिप यूज़र पे क्लिक करेंगे और ये हमारी ये यूज़र नेम है, ये सिप यूज़र है, ये उसका पासवर्ड है, ये अलाउ है, क्या चीज़ हमने अलाउ की है, क्या चीज़ नहीं, वीडियो कॉल अलाउ की है, नहीं की। सारी डिटेल्स जो है हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये हमें सारी डिटेल्स बता रहा है कि रिमोट के लिए ये सेट करना है, कॉन्टेक्स्ट बिलिंग है, ये चीज़ है, ये पोर्ट इसकी ये है, एक्सटेरिक है बैक एंड पे इसके, यानी कि तमाम किस्म की डिटेल्स जो है ये प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बेसिकली ये हमारा मैग्नस बिलिंग है, जिसके थ्रू हम बिलिंग कर सकते हैं। आप जो है कॉलिंग कर सकते हैं प्लस बिलिंग कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे, ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ये क्लाइंट है, प्लान हमने क्रिएट एक किया हुआ है प्लान के नाम से ही।
उस पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करके सेव कर देंगे। ये हमारी एक आईडी क्रिएट हो गई है। माइक्रोसिप पे आएंगे, ये देखें ये माइक्रोसिप ऑनलाइन हो गया है, वो जो हमने आईडी ऐड की थी। तो हम इस पे आएंगे, कंटिन्यू एज अ फ्री करूँगा मैं। ये थोड़ी सी हैवी एप्लीकेशन है, ये माइक्रोसिप जो है ना मिनिमम मिनिमम जो है ना टाइम लेता है। इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा, इसकी सेटिंग में आऊँगा, अकाउंट पे क्लिक करूँगा और ये मैंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ था मैग्नेस के लिए, तो ये वो डिटेल है, इसको मैं कर दूंगा रिमूव और इधर मैं लिखूंगा, ये भी लिख सकता हूँ, वो वाली भी लिख सकता हूँ, ये न्यू बनाई है वो भी हम लिख सकते हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि ये हमने एक बनाई हुई है, Ctrl+V @192.168.198.153 और इसका पासवर्ड मैं ये दे दूंगा। पासवर्ड ऐड कर देंगे इसके अंदर और लॉग इन कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, स्किप कर दूंगा। ऐड कर दूंगा। ये आ गया। अभी मैं इससे इस पे कॉलिंग करूंगा या इससे इस पे कॉलिंग करूंगा। 1 3 कॉल। ये देखें इससे इसके ऊपर कॉल जा रही है। मैं दोबारा करता हूँ, ये देखें अभी इससे उसके ऊपर कॉल करूंगा 1111 और डायल करूंगा। 1113 ये डायलिंग हो रही है, यानी कि इससे उस पे कॉल हो रही है, उससे इस पे कॉल हो रही है। ये हमने इंटरनल जो है वो राउटिंग की हुई है। एक दफ़ा हम कॉल सुनते भी हैं। हेलो, हेलो। आपको आपको टोटल टोटल आवाज़ आ आवाज रही आ होगी। रही होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो, कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अभी मैं इनके ओवरव्यूज़ दे रहा हूँ, फिर मैं इनकी कंप्लीट इंस्टॉलेशन हर चीज़ आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप इंस्टॉल करके क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तमाम चीज़ें जो है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप एक ऑफिस चलाते हैं और आपको सिप चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं, क्या आप आपस में इंटरनल कॉलिंग करके आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।